वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है एंड इसको अभी डेली टाइम फ्रेम में करना है। डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल आज क्लोज किया है, एक पॉजिटिव कैंडल है। आज गैप डाउन हुआ था एंड गैप डाउन के बाद पूरा नीचे से बाइंग हुआ है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा सेलिंग हुआ है। लेकिन एक बॉडी साइज कैंडल, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। एंड और एक चीज है, आज का जो कैंडल फॉर्मेशन है उसमें ओपन एंड लो एकदम सही है। मतलब जिधर प्राइस ओपन हुआ था उधर से ही बाइंग स्टार्ट हो गया। तो इसको अगर देखना है तो 5 मिनट चार्ट में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। देखिए 5 मिनट चार्ट में क्या दिख रहा है। एक ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल एंड कैंडल का फॉर्मेशन जो नॉर्मल कैंडल का फॉर्मेशन है वैसा नहीं है, थोड़ा एबनॉर्मल कैंडल का फॉर्मेशन है। एंड उसके बाद प्राइस ऊपर तो गया, लेकिन उसके बाद ऊपर ही सस्टेन किया है एंड क्लोजिंग के टाइम पे भी पॉजिटिव ही क्लोजिंग किया है। तो मार्केट का जो अभी फिलहाल सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव दिख रहा है एज पर 5 मिनट टाइम फ्रेम। एंड आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे हम लोग तो आवर्ली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है। एंड इसका जो हाई है, आज का जो डे हाई है, ये हाई है। तो नेक्स्ट डे अगर गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद तुरंत कोई लॉन्ग का पोजीशन बनेगा नहीं, क्योंकि पहले प्राइस को सस्टेन होने देना है। अगर गैप अप हुआ तो प्राइस को पहले आधा घंटा सस्टेन होने देना है या 1 घंटा, और उसके बाद अगर हाई ब्रेक होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है पूरा, इस रेजिस्टेंस से प्राइस एक बार नीचे आएगा। क्योंकि देखिए ये जो रेजिस्टेंस है पहले बार इसको टच किया वो उधर से फॉल हुआ है, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये जो लो लग गया था उस लो को सेव करते हुए बायर्स फिर से कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा बायर का साइन होता है कि अब उसका जो सेकेंड स्विंग लो था, ये फास्ट स्विंग लो था जब ये टच किया, एंड ये सेकेंड स्विंग लो को ब्रेक होने नहीं दिया। उसके पहले ही प्राइस ऊपर जा रहा है तो गैप अप करने के बाद। लेकिन गैप अप के सेकेंड टाइम में उतना आपको ब्रेकआउट देखना नहीं है। देखिए पूरा जोन ही रेजिस्टेंस जोन है, इसको रेजिस्टेंस जोन करके मार्क करके रखिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ अपर साइड मोमेंटम नहीं होगा। और एक चीज है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन के बाद 23,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के बाद 23,100 से 23,250 तक एक और एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये दो जोन अगर ब्रेक नहीं होगा तो कुछ अपवर्ड मोमेंटम फिलहाल नहीं होगा। लेकिन मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। मतलब अभी अगर ऊपर से सेल ऑन राइज करना है तो थोड़ा संभल के करना है। एंड रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद ही सेल ऑन राइज होगा, उससे पहले किसी भी पोजीशन में सेल ऑन राइज नहीं होगा। ठीक है, एंड आज जो बायर्स ने एग्रेसिवनेस दिखाया उसको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए बायर्स का एग्रेसिवनेस दिखा के बायर्स को ऊपर क्लोज कर दिया, लेकिन जिस दिन ये आज का लो ब्रेक हो जाएगा ना, उस टाइम पे फॉलिंग एग्रेसिव होगा। ठीक है, लेकिन ये और एक सिनेरियो है, अभी जो करेक्शंस चल रहा है उस करेक्शन में ये अगर डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो एक चीज दिख रहा है कि ये जो डेली टाइम फ्रेम में कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इस कैंडल से लो लगा था एंड उसके बाद पूरा पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये अच्छा बायर्स का साइन होता है। एंड ये जो जोन है एक डिमांड जोन है, हम लोग पहले भी मार्क कर चुके हैं एंड उधर से ही डिमांड उठा है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये और एक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो एंड ये जब तक 23,000 या 24,000 राउंड फिगर में मान लीजिए 24,000 ब्रेक होने के बाद तो अपर साइड मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो अभी अगर नेक्स्ट डे क्या होता है, गैप अप नहीं होता है, कॉस्ट का ओपनिंग होता है मान लीजिए, तो कॉस्ट का ओपनिंग में आवरली टाइम फ्रेम में देखिए, कॉस्ट का ओपनिंग में अगर ऊपर जाएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है आज का डे हाई, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद जो 22,600 के आसपास आएगा, 22,700 ये रेजिस्टेंस जोन होगा, उधर से एक रिवर्सल आएगा। अगर छोटा टाइम फ्रेम में सेकेंड स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ तो मोमेंटम फिर से ऊपर जाएगा। एंड ये एक्चुअली पूरा रेंज ही रेजिस्टेंस रेंज है, इधर मतलब अगर पहुंच जाएगा तो ब्रेकआउट तभी मतलब एक्टिव होगा अगर ब्रेकआउट के बाद जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ उस कैंडल का वैलिडेशन हो जाएगा। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इधर आके एक कैंडल क्लोज किया आवरली, मान लीजिए इस आवरली कैंडल का ये हाई लग गया है, थोड़ा 5-10 या 15 मिनट में रिट्रेस करने के बाद उसके बाद अगर इस कैंडल का हाई निकलता है एंड एक 10 मिनट का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिलता है तो ये वैलिडेशन हो गया, अभी मोमेंटम अपवर्ड्स होगा, जिसके लिए पहला टारगेट 23,000 एंड उसके बाद 23,100 रहेगा। ठीक है, एंड डाउनवर्ड्स में देखिए ये जो कॉन्सोलेशन हुआ है, ये कॉन्सोलेशन इधर से बायर्स फिर से एक्टिव होकर ऊपर लेके आ सकता है, क्योंकि ये पूरा जोन एक बायर रेंज है। लेकिन अगर ये बे टूट जाएगा ना तो प्राइस पहली में ही आज का डे लो टेस्ट करने के लिए आएगा, एंड इधर से अगर नीचे से कैंडल जिस कैंडल से ब्रेक हुआ या ब्रेक डाउन होगा एंड उसके बाद अगर वैलिडेट नहीं हुआ तो फिर से इस कैंडल के अंदर चला है, तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है, कंसोलिडेशन जोन का जो फॉर्मूला होता है बायर्स का वो एक्टिव हो जाएगा एंड प्राइस फिर से ऊपर चला जाएगा, एंड नीचे का जो लिक्विडिटी है पूरा उठाते हुए प्राइस ऊपर जाएगा, एंड उस टाइम पे ये जो रेजिस्टेंस है ये वीक हो जाएगा, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस ब्रेक करना भी आसान होगा बायर्स के लिए। तो ये रहा निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अभी चले जाएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम लोग क्या देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी तो हम लोग काफी दिनों से कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू निफ्टी, लेकिन अभी निफ्टी भी स्ट्रांग शो कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिखा दिया है चार्ट में, डेली टाइम फ्रेम में एंड आवरली में। देखिए बैंक निफ्टी में आज एक गैप अप हुआ है, गैप अप होने के बाद एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल एंड उसके बाद चार्ट स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, देखिए उसके बाद क्या हुआ, उस आवरली टाइम फ्रेम का है, जो कैंडल है उसका हाई तो ब्रेक हुआ, लेकिन जिस कैंडल से हाई ब्रेक हुआ था उसके ऊपर वैलिडेट नहीं हुआ, फिर प्राइस नीचे आके क्लोज किया। तो प्राइस में अभी बैंक निफ्टी में क्या 5 मिनट में क्लोजिंग है उसको देखना है। देखिए उसके लिए हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, अब जो अपर साइड में एक कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे नेगेटिव। ठीक है, प्राइस ने तो मतलब गैप अप किया, गैप अप के बाद सस्टेन भी किया पूरा दिन, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे नेगेटिव क्लोज किया। अगर नेक्स्ट डे कल या कॉस्ट का ओपनिंग होता है एंड ये जो कॉम्बाइंड लो है जो 2 बार टेस्ट किया चुका है, अगर इस लो को मार्क करके रखिए, ये लो अगर ब्रेक हो जाएगा, ये 48,300 के आसपास है, तो ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो पहला ही टारगेट 48,200 के पास आ जाएगा। हाँ, इधर से अगर बाउंस बैक छोटा सा मिलेगा तो सही है, लेकिन उसके बाद ये जो गैप है, एक गैप को फिल करने के लिए 48,000 के पास प्राइस आएगा। ये रहा डाउनवर्ड्स का एक मोमेंटम एनालिसिस। एंड अगर प्राइस में देखिए, प्राइस में तो एक चीज है कि नेगेटिव सेंटीमेंट में, जब नेगेटिव सेंटीमेंट था उसके बाद बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट मतलब न्यूट्रल बिहेवियर दिखाया, एंड आज क्या किया, गैप अप किया, गैप अप के बाद गैप अप को सस्टेन करा दिया। तो बायर्स का जो बिहेवियर है वो आज स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे नेगेटिव शो कर रहा है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है मैटर में। तो इसके बिहाफ में तो आपको नेगेटिव साइड का कोई जो लेवल्स है
वो कैसे डिराइव करना है वो पहले बोल दिया। अभी अगर क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड पहले कंसोलिडेशन कर चुका है एंड वीकली टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज क्लियरली शो कर रहा है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है, एक पॉजिटिव ग्रीन साइज कैंडल, उसके बाद फिर से पॉजिटिव ग्रीन साइज एंड एक एंगल्फिंग कैंडल, लेकिन उसके बाद जो फॉल हुआ है वो डोजी टाइप का फॉल है, मतलब बायर्स और सेलर का फाइटिंग इधर शो कर रहा है। तो इधर मतलब एग्रेसिव सेलिंग नहीं हो रहा है, इसको ध्यान रखना है। तो वीकली फॉर्मेशन में भी ये शो कर रहा है कि बायर्स काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू मतलब सेलिंग का जो प्रेशर था उसके बिहाफ में। तो अभी देखिए इसके लिए तो थोड़ा अपर साइड का क्या लेवल है इसको थोड़ा देखना है। तो इसके वजह से देखिए पहले भी हम लोग इस रेंज को मार्क कर चुके हैं 48,500 टू 600, फिर 49,000 एंड 49,600 एंड सबसे बड़ा लेवल है 50,000। इसके ऊपर 50,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, ठीक है, इधर का ये जो रेंज है। तो अगर गैप अप होता है तो तुरंत लॉन्ग या शॉर्ट का कोई पोजीशन बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी ये जो बायर्स है, बायर्स प्राइस को खींचते हुए लेके जा रहा है, लेकिन एक चीज है, अगर इधर जाके तुरंत ब्रेकआउट देखना नहीं है, इधर एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक होगा, उसके बाद अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो अच्छा ब्रेकआउट होगा, लेकिन उसके पहले देखना नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ब्रेकआउट होना है। क्योंकि देखिए जो इधर में बायर्स ने कंसोलिडेट करने की कोशिश किया, उसके बाद क्या किया, सेलर एग्रेसिव सेल करके गैप डाउन किया, लेकिन बायर्स ने क्या किया, प्राइस को खींचते हुए लेके जा रहा है अभी। तो इस जोन के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगा, एक्चुअली इस रेंज के अंदर तो क्लोजिंग मिल गया है, लेकिन अगर ये जो इस जोन के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो अच्छा खासा बायर्स जो स्ट्रॉन्ग है उसका रिलेवेंसी दिखेगा आपको तो चार्ट में। तो लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि क्लोजिंग नेगेटिव है तो कॉन्ट्रडिक्टरी है थोड़ा सा, तो इसके बिहाफ में आपको कोई भी लॉन्ग का अगर टारगेट या लेवल्स डिराइव करना है तो देखिए पहला लॉन्ग नहीं होगा क्योंकि प्राइस नीचे से चलते हुए आ रहा है एंड 48,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। उधर से देखिए आज प्राइस एक बार भी ब्रेक नहीं कर पाया एंड टच करने के लिए गया, लेकिन उसके बाद 48,800 भी एक रेजिस्टेंस है एंड देन 49,000 भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नंबर है। तो ऊपर काफी रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस को एट ए टाइम ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगर गैप अप होता है एंड किसी रेजिस्टेंस लेवल के उधर से सेलिंग उठाते हुए फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए एंड उसके बाद उस हैमर कैंडल का लो ब्रेक हो जाए तो उधर से डाउनवर्ड्स सेल होगा, लेकिन उस टाइम पे पहला सपोर्ट होगा आज का डे हाई एंड उसके बाद आज का क्लोजिंग। एंड अगर आज का क्लोजिंग भी निकल गया तो आज का डे लो पहला सपोर्ट रेंज होगा जो अच्छा खासा सपोर्ट रेंज है। देखिए 48,200 एक गैप अप हुआ है तो एक गैप भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो गाइज ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस, अपर लेवल एंड लोअर लेवल कैसे डिराइव करते हैं एंड जो मार्केट का अभी सिनेरियो है थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है, मतलब जो सेलिंग का प्रेशर चल रहा था अभी न्यूट्रलाइज हो रहा है, थोड़ा बाइंग मतलब बायर्स का इंटरेस्ट अभी चार्ट में दिख रहा है। तो ऐसे प्राइस एक्शन को डिराइव किया जाता है। अगर इस प्राइस एक्शन डिराइव में आपको कुछ डाउट लगे या कुछ क्वेश्चन है कि कुछ क्वेरीज है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और एक चीज है, अगर कुछ आपको सजेशंस है तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके लिख सकते हैं। एंड अभी जो वीडियो बना है ये अगर आपको अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। एंड और एक चीज है, ये जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया है ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कुछ भी ट्रेड या पोजीशन लेना है पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा ना, आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाइए।